जैसा कि हम जानते हैं कि भूलेख का नया वर्जन आ गया है WebGIS 2.0। अब ये सभी जानकारी WebGIS 2.0 पे ओपन होगी जितनी भी ज़मीन के काम होंगे। तो गूगल पे हमको सर्च कर लेना है WebGIS 2.0 या फिर UAT 2.0 करके आएगा, उसमें क्लिक करना है हमें। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा, थोड़ा देर वेट करना है, सर्वर स्लो चलता है इसका। जैसे जैसे सर्वर चलता जाएगा खुलता जाएगा। तो ये तो WebGIS 2.0 लिखने पे डायरेक्ट खुल जाता है, नहीं तो यहाँ पास एक नीचे न्यूज़ पास लिंक रहती है WebGIS 2.0 की, उसमें क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट पेज ओपन होगा। इसके बाद जो आपकी यूज़र आईडी बनी है उसको डालना है, कैप्चा डालना है उसमें। यूज़र आईडी अगर जो आपकी नहीं बनी हुई है तो आपको बता देंगे कि कैसे करना है, कैसे बनाना है। फिर उसके बाद अपना पासवर्ड, मोबाइल नंबर, कैप्चा डालेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। जैसे ही OTP हम उस पर डालेंगे, OTP डालने के बाद साइन इन करेंगे और साइन इन करते ही हमारा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये देखिए हमारा पेज ओपन हो गया है। ये बस इसको कस्टम मिनिमाइज कर लेंगे, इसको डेस्कटॉप मोड पे चलाना है। ठीक है, डेस्कटॉप मोड आप चालू कर लीजिएगा, डेस्कटॉप मोड चालू नहीं रहेगा तो काम नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि खसरा कैसे निकालेंगे। तो प्रमाणित प्रति पे जाएंगे और वो सबसे ऊपर लिखा रहेगा भू अभिलेख प्रतिलिपि, उस पर ओपन कर क्लिक करेंगे। फिर साइड पे लिखा रहेगा नवीन आवेदन, नवीन आवेदन पे जाएंगे। फिर अपना हम जिला चयन करेंगे, तहसील चयन करेंगे, जिस भी तहसील का हमको निकालना है, जिस भी फिर हमको गांव चयन करना है, जिस भी गांव का हमें खसरा निकालना है, खतौनी निकालना है, कॉपी निकालना है, जितना भी निकालना है तो उसका हम जिला और तहसील और गांव सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर जो हमें ज़मीन का नंबर पता है तो ज़मीन के नंबर सर्च करेंगे। ये या तो ज़मीन का नंबर नहीं पता है तो फिर हम भूमि स्वामी के नाम से भी निकाल सकते हैं। अगर जो हमें ज़मीन का नंबर पता है तो ज़मीन का नंबर पर क्लिक करेंगे सर्वेक्षण आसवा क्रमांक में। ठीक है, तो ये इसमें अपना ज़मीन का नंबर हम सेलेक्ट कर लिए, जिला भी कर लिए, गाँव भी कर लिए। फिर विवरण देखे पे क्लिक करेंगे। विवरण देखने पे जितने देखिए जितने भी डाटा रहता है ना, सभी डाटा हमारा आ गया, जितने भी नंबर हैं। कोई एक नंबर को क्लिक करेंगे जिसका हमें खसरा निकालना है। फिर नीचे ऑप्शन दिए रहते हैं कि क्या निकालना है हमको। भूलेख की प्रतिलिपि निकालना है, बोधकार पुस्तिका खसरा निकालना है, B1 निकालना है, खतौनी निकालना है, जो निकालना है लिखा रहेगा। उसके बगल में वर्ष लिखा रहेगा। आप वर्ष जिस भी वर्ष का आपको चाहिए उस पर आप क्लिक करिएगा। आप वर्ष पे क्लिक करेंगे, फिर सूची में जोड़ेंगे। सूची में जोड़ने के बाद नीचे लिखा रहेगा शुल्क गणना करें। शुल्क गणना करने पे क्लिक करना है। इसमें से हम सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड स्पाइसमेंट कॉपी जिसे बोलते हैं दोनों निकाल सकते हैं। तो शुल्क गणना करने के ऑप्शन पे जाएंगे पहले, फिर नीचे एक और साइट ओपन होगी, साइट नहीं, एक और ऑप्शन ओपन नीचे होगा। थोड़ा देर वेट करना है, सर्वर का इशू होता है। ये नीचे आ गया ऑप्शन। नीचे ऑप्शन आने के बाद सबसे लास्ट में लिखा रहेगा उसकी पेमेंट लिखी रहेगी कितनी पेमेंट करनी है, और लास्ट में 3 डॉट बने रहेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करके हम डाउनलोड करके नॉर्मल देख सकते हैं कि नॉर्मल कॉपी हो गई, जिसे हम स्पाइसमेंट कॉपी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा देर वेट करने पर ये कॉपी वॉपी ओपन हो जाएगी। सर्वर का भी इशू चलता है इसलिए ओपन नहीं हो पा रही है। ये देखिए फाइल हमारी ओपन हो गई है। जो भी जैसा इसमें लिखा रहेगा कि कौन क्या खसरा कितने हैं, किस खसरा की हम कॉपी निकाले हैं, ये कब चढ़ा है, कितने लोग हैं, इसमें सभी जानकारियाँ इसमें आपकी लिखी रहेंगी। ठीक है, और अगर जो सर्टिफाइड निकालना है तो उस पर ऑप्शन रहता है कि आगे बढ़ें। ठीक है, देखिएगा सबसे नीचे ऑप्शन एक रहता है, अगर जो हमें सर्टिफाइड कॉपी निकालनी है तो आगे बढ़ें, और इसकी पेमेंट करने के बाद हमारे इसमें सर्टिफाइड कॉपी आ जाएगी जो हर जगह यूज होती हैं। अगर जो कोई गवर्नमेंट में लगा किसी भी काम में लगानी है तो आपको सर्टिफाइड कॉपी ही लगानी होती है। ये चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास 4-5 प्रकार के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिस माध्यम से हम पेमेंट करना चाहते हैं। UPI हो जाएगा, कार्ड हो जाएगा, नेट बैंकिंग हो जाएगी। जिस भी माध्यम से हम पेमेंट करना चाहते हैं वो सभी माध्यम इसमें ओपन हो जाएगा। ठीक है, यूपीआई से करना चाहते हैं तो UPI क्लिक करके अपनी UPI डाल देंगे। ठीक है, ये मैं भी कैंसिल कर दिए क्योंकि हम पेमेंट नहीं किए हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार हम भू अधिकार पुस्तिका को कैसे निकालेंगे, ज़मीन की कॉपी कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वो आपको बताते हैं। और ज़मीन की KYC कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस पे आप देख लीजिए कि
ज़मीन की कॉपी कैसे निकालते हैं। सेम प्रोसीजर है, प्रमाणित प्रति पे जाएंगे, फिर उसके बाद भू अभिलेख प्रतिलिपि में जाएंगे, सेम भैया जिला अपना डाल लेंगे, तहसील डाल देंगे, गांव का नाम डाल देंगे, जिस भी गांव की कॉपी चाहिए हमें। उसके बाद ज़मीन का नंबर पता है तो ज़मीन का नंबर डाल देंगे। ज़मीन का नंबर आपको नहीं पता है तो फिर आप क्या करते हैं, खातेदार के नाम से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हम सेलेक्ट कर लिए, हमको ज़मीन का नंबर पता है तो हम ज़मीन का नंबर डालकर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर विवरण देखे कोई ऑप्शन पे चले जाएंगे। विवरण देखने के बाद कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, सबसे नीचे लिखा रहेगा प्रकार चुने अभिलेख का, तो सबसे ऊपर लिखा रहेगा भू अधिकार पुस्तिका। पुस्तिका निकालने के लिए जितने भी नाम है उसमें से कोई एक नाम को आपको चयन करना पड़ेगा, तभी उसी नाम की कॉपी निकलेगी। इस पे वर्ष चयन नहीं करना पड़ता है, इस पे नाम का चयन करना पड़ता है। नाम चयन करने के बाद शुल्क गणना करें। शुल्क गणना करने के बाद सेम प्रोसीजर, थोड़ा देर आपको वेट करना है, वहाँ के ऑप्शन पे क्लिक करना है इस पर, ठीक है। फिर वही सबसे किनारे 3 डॉट बने रहेंगे, वहाँ पेमेंट लिखी रहेगी और 3 डॉट पे क्लिक करके आप नॉर्मल देख सकते हैं अपनी कॉपी। अब WebGIS 2.0 ऐसा सर्वर हो चुका है जिस पे कॉपी आप निकालेंगे तो उस पर आपकी फ़ोटो रहेगी। अगर जो आप KYC करवाए हैं ज़मीन में तो आपकी उस पर फ़ोटो भी आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया तो अब मेरी कॉपी डाउनलोड हो गई है। इस पे देखिए आप सभी जानकारी दी रहेगी, फ़ोटो भी इस पे संलग्न रहती है। इसमें समग्र ID KYC नहीं है, समग्र ID की KYC हो जाएगी तो आपको समग्र ID नंबर भी ऊपर शो होने लगेगा इस पे। ये कॉपी हो गई, लेकिन ये स्पाइसमेंट कॉपी है, ये नॉन सर्टिफाइड कॉपी है, ये आपकी कहीं सर्टिफाइड जगह पे नहीं लगेगी। इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए सेम प्रोसीजर है, उसी प्रकार आपको पेमेंट करनी पड़ेगी जैसे हमने पहले आपको बताया है कि शुल्क गणना करने के बाद आगे बढ़ें। उसके बाद 3-4 ऑप्शन होंगे, 3-4